हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? तो हम जल्दी से शुरू कर लेते हैं अपना दिन 6 बजे। अभी सन अच्छे से नहीं आया था, बस आने ही वाला था। तो इतने ही मेरे बर्ड्स आ जाते हैं मेरे से मिलने के लिए और मैं उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। और मुंह धुलने के साथ ही हम अपनी नींद को कर देते हैं बाय बाय और अब करने लगते हैं खुद को तैयार, ताकि हम इस दिन में बहुत ही प्रोडक्टिवली, बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर सकें और जो भी हमारे आज के टारगेट हमने सेट किए हैं उनको अच्छे से कंप्लीट कर सकें। लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं 1 कप गर्म पानी और अपनी टेबल को क्लीन करके शुरू कर लेते हैं अपनी जल्दी से पढ़ाई। अभी हम कर रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री का रिवीजन। और यार, इसने ना मेरा पूरा दिमाग घुमा दिया। मतलब मैंने ना कभी भी ना मेडाइवल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा फोकस करके नहीं पढ़ा है, बट इस टाइम मैंने सोचा है कि एक भी सब्जेक्ट को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो हम चीज़ें छोड़ के जाते हैं हम वहीं पे लैग करते हैं, और इस बार मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया है कि मैं कोई भी गलती दोहराने वाली नहीं हूँ। तो इस बार ही बहुत ज़्यादा रिविज़न करूँगी, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट दूँगी और एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ूंगी। तो इसलिए इस बार मैं मेडाइवल को बहुत ज़्यादा टाइम दे रही हूँ और मुझे ना इसको देते हुए मेरा सर पूरा घूम गया। मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने जो टारगेट रखा है कि 3 दिन में मुझे मेडाइवल कंप्लीट करना है, वो कैसे करना है। और अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो मेंस में तो इसका कोई मतलब काम नहीं है, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर के लिए इसका काम है। और वहीं पर अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट ऑफकोर्स इसमें 4-5 क्वेश्चन का एंशिएंट और मेडाइवल दोनों का मिलाकर इतना कॉन्ट्री रहता है। तो इसको पढ़ने के बाद जब दिमाग पूरा घूम जाता है तो हम चले जाते हैं अपनी योगा मैट पर और थोड़ा मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम करते हैं, ताकि हम अपने आप को और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और प्रोडक्टिव बना सकें। और उसके साथ ही, क्योंकि जब हम इस स्टूडेंट लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस हम फेस करें, इतनी सारी एंजाइटी फेस कर रहे हैं, तो हमारा जो मेंटल हेल्थ होती है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट हो जाती है, हम उसे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। तो इसकी वजह से मेरी बॉडी में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी लग गई थी। तो अब मैंने खुद को अपनी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छा रखने का भी प्रॉमिस किया है। और रोज़ ब्रेड पीनट बटर खा खा के मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी मेहनत करके कोई ब्रेकफास्ट बना लिया जाए। तो आज मैंने बनाई थी ब्रेड सैंडविच, जिसमें थोड़ा सा पनीर डाला था। हालांकि हम इसमें कैप्सिकम और टमाटर भी डालते थे, बट अब क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो नाश्ता करने के बाद मैं सीधा पहुंच जाती अपने टेबल पे। मैं आज लाइब्रेरी नहीं जा रही थी। और आप लोगों को भी एक बात बता दूं, बाहर बहुत ज़्यादा आई फ्लू वगैरह फैल रहा है, और क्योंकि ये वाला जो मौसम आता है ना, इसमें हमेशा कोई ना कोई बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। तो इस टाइम पे आप लोगों को अपनी इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ताकि एक भी दिन आपका आपकी हेल्थ की वजह से ख़राब ना हो। इसलिए मैं कभी लाइब्रेरी चली जाती हूँ जब मुझे लगता है कि मेरे घर पर पढ़ाई नहीं होगी, तब मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि अगर घर पे अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी तो मैं उस दिन लाइब्रेरी नहीं जाती हूँ। तो मैं शुरुआत करती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने से, और हम अब करेंगे अपना 11 बजे से 2 बजे वाले स्लॉट में स्टडी। तो ये हमारा सेकंड स्लॉट है। मॉर्निंग का स्लॉट हम कंप्लीट कर चुके हैं, 6 बजे से 9 बजे वाला। और उसके बाद हम करते हैं डेली के करंट अफेयर्स को भी कवर। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था ऑनलाइन अब्यूज़ के बारे में। जितना ज़्यादा हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, उतना ही ज़्यादा हम फेस करते हैं कि बहुत ज़्यादा ना ऑनलाइन अब्यूज़ होने लगा है, जिसमें गर्ल्स ज़्यादा शिकार होती हैं। तो ये आर्टिकल के जो मैंने पॉइंट्स थे, डिफरेंट पॉइंट्स थे और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, उनको पढ़ने के बाद अब मैंने सोचा मैं जो मेडाइवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर रही हूँ ना, उसे ऐसे कर रही हूँ, कुछ चैप्टर को मैं खुद पढ़ लेती हूँ और कुछ मैं वीडियो से, जब मुझे लगता है कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा है और ये मेरे लिए बोरिंग होता जा रहा है, तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ, मैं वीडियोज़ देख लेती हूँ, ताकि थोड़ा टाइम के लिए मेरा फ्लो बन सके, मेरे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी बना रहे। जहाँ बोरिंग होगा वहाँ पर मेरा फिर इंटरेस्ट खत्म होगा और उसके बाद सिर्फ रीडिंग करना रह जाएगा। तो इसलिए मैं इस तरीके से दोनों हाइब्रिड मोड में पढ़ रही हूँ। और उसके बाद इतना पढ़ते पढ़ते लंच का टाइम हो जाता है, और लंच में आज था कटहल, दही और हमारा चपाती। और ये करने के बाद हम दोबारा आ जाते हैं अपने टेबल पर, और इस टाइम बारी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ने की। मैं डेली 15 पेजेस पढ़ रही हूँ, ताकि विद इन अ वीक मेरा जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है, वैसे भी छोटा सा पार्ट है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में उससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और अगर हम मेंस की बात करें तो उसमें भी एक ही क्वेश्चन आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस से, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं।
और मेंस अगर आपको क्लियर करना है तो आपको 2-3 चीज़ें आपको पहले ही बता दी जाती है। पहला कि आपको एग्ज़ाम कंप्लीट करना है, मतलब आपको सारे सेक्शंस पढ़ के जाने, चाहे उससे 1 क्वेश्चन आता हो चाहे उससे 4 क्वेश्चंस आते हो। दूसरा, आपको जो विद इन लिमिट होती है, मतलब अगर 3 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है तो आपको 3 आवर्स के अंदर वो एग्ज़ाम कंप्लीट करना ही पड़ेगा, ये आपके पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग पहुँचते हैं ना प्रीलिम्स क्लियर करके, वो लोग बहुत डिज़र्विंग होते हैं और उन लोगों ने सबने बराबर मेहनत की है, सबने सेम रिसोर्सेज पढ़े हैं। तो कैसे आप बाकी लोगों से आगे निकल सकते हो, वो इन्हीं चीज़ों पर, इन्हीं पिलर्स पर डिपेंड करता है। और उसके बाद मैं पढ़ती हूँ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं किस तरीके से कवर करने वाली हूँ। अब की बार मैं मंथली कवर नहीं करूँगी, अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सब्जेक्ट वाइज कवर करने वाली हूँ और एक एक सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स 6 मंथ के कंप्लीट करके उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करूँगी। और शाम को मेरे सर में ना बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि मेरे नंबर ना चेंज हो गया है चश्मे का, तो वही चेंज कराने गई थी और वहीं पे पास में बेकरी थी, तो मैंने ये खाया था चीज़ केक। और ये था मेरा आज का पूरा दिन। आपसे मिलती हूँ मैं कल, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।